देखिए विंडफॉल टैक्स के बारे में हम बता रहे हैं, लिख हमने इसलिए पहले लिया था कि लिखना ना ज्यादा पड़े, ज्यादा बता दें। विंडफॉल टैक्स जो है 2022 में इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट में। ये ऐसी चीजों पे लगता है जिसमें अनप्रेडिक्टेबल ग्रोथ हो जाती है ना, एकदम से प्रॉफिट हो जाता है आपको। तो जैसे पेट्रोल, डीजल, एटीएफ मतलब एयर टरबाइन फ्यूल, जो मतलब उसमें यूज होता है हवाई जहाजों में। अब इसमें अभी न्यूज आई है कि मतलब 2000 टन गवर्नमेंट लेती थी इसमें, इन सब में। भारत में जो विंडफॉल टैक्स लगता है वो इन्हीं सब चीजों में लगता है। विंडफॉल मतलब एकदम से प्रॉफिट हुआ और गवर्नमेंट ने आपके ऊपर टैक्स लगा दिया। गवर्नमेंट इसको रिव्यू भी करती है 15-15 दिन में, ऐसा नहीं है कि एक बार लगा दिया उसने आपसे ले रही है पैसा। रिव्यू भी करती है कि अगर तेल का रेट डाउन हुआ तो उसने कम कर दिया। अब वो गवर्नमेंट ने 2000 टन से करके 1850 टन कर दिया। अब कैसे होता है, जैसे देखिए इसको थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझते हैं। जैसे लॉटरी आप खेलते हो, लॉटरी में पहले लॉटरी चलती थी, अगर एकदम से फायदा आपको जैसे हुआ, केबीसी में फायदा हो गया, आपने जो है एकदम से गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया उसको एक तरीके से आप समझो विंडफॉल टैक्स कहते हैं। अब देखिए इसको तेल के पर्सपेक्टिव में समझते हैं। अभी देखिए यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था ना, आपको पता ही है, 2-3 साल पहले, 2 साल पहले से चल ही रहा है। उसमें क्या हुआ कि रशिया के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा दिया कि रशिया से कोई तेल परचेस नहीं करेगा। और सैंक्शन, यूएस अगर सैंक्शन लगाता है तो वो कायदे के सैंक्शन देखिए क्या क्या हो सकते हैं, कि वो बोल देगा आप यूएस के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो बोल देगा आपको कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी जो है, जो भी फाइनेंशियल एजेंसी है, वो आपको लोन नहीं देगी। और ये आपको पता है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, जो बड़ी बड़ी फाइनेंस एजेंसी है वो सब वहीं पे है। तो और वो उस पर यूएस का प्रभुत्व है। क्यों प्रभुत्व है? क्योंकि इसमें यूएस के बाद पैसा, विकसित देश है, इन सब में उसकी शेयर होल्डिंग है। भाई इनको भी तो कोई पैसा देगा, तो इसमें सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग ये लिए बैठा है, इसलिए इसमें यूएस का और यूरोपियन देशों का ज्यादा वर्चस्व चलता है। आईएमएफ से मतलब पाकिस्तान जब भी अब उसके पास दिक्कत है तो आईएमएफ से पैसा लेने जाता है। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब दिक्कत आती है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, क्योंकि उसके लिए आपको विदेशी करेंसी चाहिए, है ना। तो आपको वो बैलेंस ऑफ पेमेंट खाता बनता है, विदेशी करेंसी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज, तो वो आपको आईएमएफ देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड करेंसी, है ना। थोड़ा और पढ़ लीजिएगा। तो आईएमएफ से पैसा लाना आसान नहीं होता, आईएमएफ बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो यूएस ने सैंक्शन लगा दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के जो विदेश मंत्री है जयशंकर, काफी मतलब इंटेलिजेंट इंसान है, इन्होंने बोला कि हमारी विदेश, इनका स्टेटमेंट जो आया था, इंडिया रशिया से तेल परचेज कर रहा था, क्योंकि इस समय रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा था, कोई तेल नहीं परचेज कर रहा था, तो रशिया में तेल सेक्शन में सस्ता मिल रहा था। तो भारत जो है रशिया से तेल लेने लगा, लेकिन यूएस ने सैंक्शन नहीं लगाया भारत के ऊपर। तो इसलिए उस समय जयशंकर ने बोला था कि भाई इंडिया स्वतंत्र है, जिसको जहां से भी तेल लेना होगा लेगा, क्योंकि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। विदेश नीति का मतलब यही होता है कि हम जो भी नीति बनाएंगे वो अपने नागरिक के हित के लिए बनाएंगे, है ना, वही होता है। अब इसमें कंपनियां क्या करती थी कि रशिया से गवर्नमेंट, मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तेल ले रही है, तो मान लीजिए 60 रुपए लीटर भारत में तेल है, इंटरनेशनल मार्केट में जाहिर सी बात है तेल का रेट बढ़ जाएगा ना। रशिया एक मेजर सप्लायर है तेल, अगर इंटरनेशनल मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं है तो रेट बढ़ेगा। तो भारतीय कंपनियां क्या करती हैं, कोई भी कंपनी करेगी कि हाई रेट में बाहर बेच देती थी। तो गवर्नमेंट सोचती थी भाई तुम्हारा इतना फायदा हो रहा है तो तुम ही क्यों फायदा ले रहे हो, हम भी फायदा ले लें। तो गवर्नमेंट वो टैक्स एक आरोपित कर देती थी, उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स, ठीक है। और ये विंडफॉल टैक्स जो है 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था, यही है, इसको पूरा देखो आप, चलो।